डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को आपके रिक्वेस्ट पर रीजनिंग का एक चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है घन और घनाभ। इससे संबंधित हर एग्ज़ाम में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जैसे तमाम एग्ज़ामिनेशन में एक दो प्रश्न तो होते ही होए। घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है और उसको हम यहाँ बारीकी से आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम इस तरह से आपको बताएंगे कि किसी भी प्रश्न को बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते उसको सोल्व करने से पहले उसके बनाने की जो समान विधि है, उसके जो रूल है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमको पता है कि घन किसे कहते हैं और घनाभ क्या होता है। तो समान लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की त्रिविमीय आकृति होते हैं उसे हम घन कहते हैं। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भिन्न भिन्नता होती है, यानी अलग अलग होते हैं, तो उसे हम घनाभ कहते हैं। एक घन और घनाभ में 6 सतह होते हैं। सपोज दैट हम आपको एडीबी ले लेते हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें ये घनाभ की आकृति का है, पर क्वालिटी और इसके जो रूल है, रेगुलेशन है, वो एक समान ही होते हैं। तो एक घन में 6 सतह होते हैं जो आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक घन में 6 सतह होते हैं और इसमें 8 शीर्ष होते हैं जिसे कोना कहते हैं, वर्टिकल्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस साइड हो गए और अपोजिट साइड में 4 हो गए। इस तरह से एक घन में 8 कोण होते हैं जिसे शीर्ष भी बोलते हैं और उसमें 12 किनारे होते हैं। एक घन में 12 किनारे होते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ से दिखाई पड़ गया, 4 इधर के 1, 2, 3, 4 यहाँ 8 हो गया। अब 4 इस साइड 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से एक घन या घनाभ में 12 किनारे होते हैं। तो हमने इसमें क्या जाना कि एक घन में 6 सतह, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। एक बड़े घन को छोटे छोटे समान घनों में n भागों में, स्मॉल n भागों में विभाजित करते हैं तो कुल घनों की संख्या क्या होगी, इसमें मध्य घनों की संख्या क्या होगी, इसमें शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी, इसका अंतः कोणों की घनों की संख्या क्या होगी, केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। इस सभी को हम बारीकी से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आपको एक घन का फिगर ले करके और फिर उसमें हम बारीकी में आपको समझाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे और क्या है। तो हम सबसे पहले घन बनाने की कोशिश करेंगे। घन इस तरह से हम बनाएंगे, एक छोटा सा घन इस तरह से आप लेंगे। पहले तो एक वर्गाकार, वर्ग के आकार का एक चतुर्भुज लेंगे इसको, फिर यहाँ से समान एंगल पर एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से आप खींच सकते हैं। एक क्लॉज घन है, समान ढंग से इस ढंग से आप लेंगे। फिर यहाँ से आप इस तरह से एक ड्रा लाइन खींचेंगे और इसको आप मिला देंगे तो यह एक घन बन गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है वो तीनों बराबर है क्योंकि घन है। तो इसमें L = B = H, यानी तीनों के तीनों क्या बराबर है। अगर तीनों साइड A है तो A ही है। तो अगर इसके समान 3 भागों में विभाजित करते हैं इस प्रकार से 1, 2 और 3 भागों में, हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल्स आपने लिया, 3 अब हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो इस तरह से एक बड़े घन को अगर 3 समान भागों में विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से इसको विभाजित करेंगे। फिर यहाँ से आप इस तरह से करें, फिर यहाँ से आप इस तरह से आप कर सकते हैं।
फिर यहाँ से इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे इस प्रकार। यहाँ मान के हम चलते हैं कि सभी साइड बराबर है, तो एक बड़े घन को हम 3 समान छोटे छोटे घनों में एक सतह पर विभाजित करते हैं, तो कुल छोटे घनों की संख्या जो होगी वो एक बड़े घन को अगर हम विभाजित करते हैं तो कुल छोटे घनों की संख्या जो होगी इसके एन क्यू के बराबर होगा, क्योंकि एन क्यू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के फार्मूला पर सिद्धांत होगा। यानी कुल छोटे घनों की संख्या जो होगी वो एन क्यू के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ से है तक जो ए माना वो 3 सेंटीमीटर है, और इसमें एक एक सेंटीमीटर छोटे छोटे घन के रूप में अगर विभाजित करते हैं जिसका प्रत्येक साइड एक एक सेंटीमीटर का, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का है बड़े घन का भुजा, और 1 सेंटीमीटर के 3 छोटे टुकड़े में विभाजित करते हैं तो इसके कुल छोटे घनों की जो संख्या होगी वो बड़े भुजे के वर्ग के क्यू होगा, अर्थात यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर। यानी टोटल इसमें छोटे घनों की जो संख्या होगी वो 9 होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 3 अब हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 होगा। यानी ये आपको फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर फर्स्ट फ्लोर पर 9 कमरे हैं तो सेकेंड फ्लोर पर भी 9 होंगे और थर्ड फ्लोर पर नहीं। इस तरह से टोटल जो होंगे वो 9 3 जा 27 छोटे घनों की संख्या होगी। इस तरह से स्क्वायर एक्चुअली यहाँ क्यू है 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 27 होगी, 27 छोटे घनों की जो संख्या होगी वो 27 होगी। यानी एक बड़ा घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और एक एक सेंटीमीटर के घनों में विभाजित करेंगे तो बड़े घन के जो भुजा होंगे 3 उसका क्यू करेंगे तो 3 3 जा 27, यानी कुल छोटे घनों की संख्या जो होगी वो 27 होगी। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सतह पर 9 है तो 3 सतह पर 9 3 जा 27 होगा। अब इसको इस घन में हम बारीकी से जानेंगे कि किस घन में अगर छोटे छोटे विभाजित करते हैं तो उसमें जो घन बनते हैं उसके किनारे वाले घन को क्या कहते हैं, बीच वाले घन को क्या कहते हैं, सेंटर में जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम बारीकी से यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इसको बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बड़े घन जो है अगर उसको विभाजित करते हैं तो इसको हम जो कोना पर जो घन होते हैं उसको शीर्ष कोण बोलते हैं, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, इसको ए से इंडिकेट करते हैं। बीच वाले को हम एम से इंडिकेट करते हैं, इसे हम मध्य घन कहते हैं। ये जो सभी है जो किनारे पर होता है इसको मध्य घन कहते हैं। बीच वाले घन को हम सी से इंडिकेट करते हैं क्योंकि सेंटर में होता है, इसको हिंदी में हम केंद्रीय घन बोल सकते हैं। इस तरह से ये भी शीर्ष घन हो गया, ये सब शीर्ष घन हो गए, ये मध्य घन हो गया, ये मध्य घन हो गया, और बीच वाले को सी से इंडिकेट करेंगे। यहाँ भी इसी प्रकार का यूज करेंगे हम, एस एस लिखते हैं, शीर्ष घन को इंडिकेट करते हैं। एम से मध्य घन हो गया और बीच में सी से लिखते हैं, इसे हम केंद्रीय घन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जान गए कि एक बड़े घन को यदि हम विभाजित करेंगे तो उसमें हम 4 प्रकार के घन बनते हैं, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, और केंद्रीय घन के जो अंदर का जो घन होता है अंतः केंद्रीय घन कहलाता है, जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। मतलब एक बड़ा घन किसी एक रंग से, लाल रंग से, पीला रंग से किसी घन से यदि रंगा हुआ है और उसके बाद उसे हम छोटे छोटे घनों में समान आकार में विभाजित करते हैं तो जो छोटे छोटे जो घन बनेंगे उनमें जो घन बनेंगे कितने सतह ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, और कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। और इस तरह से अगर कुल घनों की अलग अलग कलरों के सतहों की जो रंगीन है उसको जोड़ेंगे तो हमें कुल घनों की संख्या जो 27 है, अगर इसको मान के चलते हैं तो उसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो समझिए कि मेरा बनाया हुआ कैलकुलेशन जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे
कि एस से जो लिखा हमने शीर्ष घन, तो शीर्ष घन जो होते हैं उसका मैक्सिमम 3 सतह जो है रंगीन हो सकते हैं। अगर किसी एक रंग से यदि रंगा हुआ है तो उसको अगर छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करते हैं तो उनकी शीर्ष घन की 3 सतह रंगीन हो सकता है। मध्य घन है, क्योंकि मध्य घन को हम एम से इंडिकेट करते हैं और इसीलिए इसका मैक्सिमम जो सतह है जो रंगीन होंगे वो 2 होंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले लेते हैं तो शीर्ष घन है, कोना पर होता है। अगर इसको रंगीन है तो इधर से रंगीन हो सकता है, इधर से रंगीन होगा, ऊपर से रंगीन होगा। तो शीर्ष घन के 3 सतह रंगीन होते हैं। और मध्य घन चूँकि किनारा पर होता है तो एक तो इस साइड सामने से फ्रंट से होंगे, एक ऊपर से हो सकता है, या फिर एक फ्रंट से एक नीचे से हो सकता है। तो मध्य घन जो होता है, जिसको एन से हम लिखते हैं, मध्य घन इसको बोलते हैं, इसकी 2 सतह रंगीन हो सकता है। और बीच में जो देखते हैं इसके बीच में तो आप सिर्फ ऊपर से रंग सकते हैं, अगर है तो इसको हम केंद्रीय घन बोलते हैं, जिसको सी से लिखते हैं। तो केंद्रीय जो घन है उसका एक सतह से रंगीन हो सकता है। अगर ऊपर रंगा हुआ है और उसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं घन में, तो उस घन में सिर्फ एक सतह रंगीन होगी, क्योंकि केंद्रीय घन में सिर्फ एक सतह पर भी कलर होता है, बीच में होता है। और एक जो इस घन के केंद्रीय घन के अंदर होंगे, जिसको बोलते हैं एन से लिखते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, इसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, क्योंकि ये बीच में होता है, चारों पर से झकाइए, बाहर से हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसके आधार पर हम एक बड़े रंगीन घनों को छोटे छोटे समान आकारों में विभाजित करते हैं। तो उसमें कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, कितने ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, और कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, और ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो इसको हम बारीकी से इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, वो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हम जवाब दे देंगे। तो पहला हम आपको यह प्रश्न ये है कि ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, तो उसका प्रश्न आपको होगा कि वो 8, क्योंकि 3 सतह रंगीन सिर्फ उसी घन को होंगे जिसका कॉर्नर है, यानी कॉर्नर वाले साइड को वर्टिकल्स जो होते हैं उसी का 3 सतह रंगीन होगा। तो 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या जो होंगे वो हमेशा 8 होता है, क्योंकि एक घन में मैक्सिमम जो है वो 8 ही कोना हो सकता है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो एक घन में अधिकतम 3 सतह रंगीन वाले जो होंगे वो 8 होंगे, क्योंकि कोना पर ही 3 सतह हमको दिखाई पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या की जहाँ बात किया जाए तो 2 सतह रंगीन सिर्फ मध्य घन में होते हैं, जो किनारे पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भी घन हो, मान लेते हैं एक फिगर ले लिया हम आपको इस तरह से, घन 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाले शीर्ष होते हैं, नीचे वाले शीर्ष घन कहलाते हैं, बीच में जितने भी होंगे वो मध्य घन कहलाते हैं। मतलब ये कि टोटल घनों की संख्या 5 है, तो उसमें से 2 घन माइनस हो जाते हैं और वही मध्य घन कहलाता है। तो मान लिया कि कुल घनों की संख्या अगर n है तो 2 घन इसमें माइनस हो जाएंगे, तो ये मध्य घन कहलाएंगे, राइट। तो ये है कि मध्य घन की संख्या जो होगी n, मतलब कुल घनों की संख्या, स्मॉल घनों की संख्या -2, यानी एक किनारे पर मध्य घनों की संख्या होगी वो n-2 होगा। अब चूँकि एक घन में 12 किनारे होते हैं तो कुल मध्य घनों की संख्या जो होगी वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुल मध्य घनों की संख्या को हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक सतह
रंगीन वाले घनों की संख्या और पूछा जाए तो हम बता दिए थे पहले भी कि एक घन जो सतह एक सतह रंगीन वाले घन है वो हमेशा उस सेंटर पर होता है, ये केंद्र पर होता है जो सतह पर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है n-2 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये चारों पर वर्गाकार होते हैं, चारों पर से छिपा होता है। तो केंद्रीय घनों की जो संख्या जो होती है वो n-2 स्क्वायर होता है। लेकिन ये एक सतह की बात है और आपको पता है, हमने पहले भी बताया कि एक घन या घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है। इसलिए कुल मध्य घनों की संख्या की बात कहा जाए, केंद्रीय घनों की संख्या की बात कहा जाए तो कुल केंद्रीय घनों की संख्या जो होगी वो n-2 का होल स्क्वायर गुना 6 के बराबर होगा। अब रही बात फाइनली कि ऐसे कितने घना होंगे जिनकी 0 सतह रंगीन है। 0 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या यदि कहा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो n-2 का होल क्यूब होता है, क्योंकि केंद्रीय घन के नीचे होते हैं चार साइड से, तो इसीलिए इनके जो घन क्यू है लेंथ में भी होते हैं, ऊपर से भी बीच में होता है, हाइट में भी बीच में होता है, ब्रेथ में भी होता है, तो तीनों साइड से होता है। इसलिए n-2 इंटू n-2 इंटू n-2 तीनों साइड से दो सतह घट जाते हैं। इधर से भी 2 सट गया, माइनस हो गया, एक इधर से ऊपर से भी माइनस हो गया, हाइट में भी माइनस हो गया, ब्रेथ में भी माइनस हो गया, तो इसीलिए ऊपर से भी माइनस हो गया। तो कुल घन या लेंथ में 2 माइनस हो जाते हैं, साइड वाले ब्रेथ में भी माइनस हो जाते हैं, हाइट में। इस तरह कुल के अंतः केंद्रीय घन जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है उनकी संख्या जो होगी n-2 होगा। अब इस पर हम आपको एक प्रश्न दे करके इसको बारीकी से समझाते हैं। आप निश्चित है कि इस तरह के प्रश्न को जवाब आसानी से दे देंगे। तो मैं आपको पहले इस प्रश्न को इरेज करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक नया एग्जाम्पल देके। यहाँ ध्यान देंगे, इसको लोड किया है, आप इसको ये प्रश्न जो रूल हमने बताया आपको स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप रख सकते हैं, जो आपको काम देगा। नाउ यहाँ पर आपको हम बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे, एक एक प्रश्न को हम तोड़ के बताने की कोशिश करेंगे। आप इसको अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे किस प्रश्न का, फिर आप किसी भी प्रश्न को आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। आपको यहाँ एक प्रश्न ये दिया गया कि एक बड़े घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया हो और इसके प्रत्येक सतह लाल रंग से रंगा गया हो तो इससे क्या क्या हमको पता चलेगा। मतलब यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं, एक बड़े घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का है, इस 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया हो
और इसके प्रत्येक सतह लाल रंग से रंगा गया हो तो इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न होंगे। मतलब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि एक घन के अगर विपरीत सतह लाल रंग से, दूसरा विपरीत सतह हरे रंग से, तीसरे विपरीत सतह पीले रंग से या किसी और रंग से रंगा गया हो, फिर उसके छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी लेकिन तीनों अलग अलग रंग का होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी जिसमें एक लाल एक पीला होगा। इस तरह कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह रंगीन होगी और वो पूरा का पूरा लाल होगा, पूरा पीला हो गया या ग्रीन होगा। तो वो हम अगले क्वेश्चन में बताने की कोशिश करेंगे या अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। अगर इसको हम फिगर के सहायता पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस तरह से हम फिगर से भी बना सकते हैं, फार्मूला से भी बना सकते हैं। सपोज डैट आप एक छोटा सा फिगर बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा लेते हैं। इस तरह से हम आपको एक छोटा सा फिगर बनाते हैं जिसमें एक बड़े घन को 5 समान सतहों में विभाजित करते हैं। इस तरह से छोटा सा घन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 जो है घन में जो मैंने लिया वो हॉरिजॉन्टल लिया, 5 वर्टिकल लेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इस समान आकार के हम लेते हैं। इस तरह से इसको फिर इसी तरह से विभाजित करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं साइड मान के, चलिए इस तरह से हम ले लेंगे। फिर यहाँ से हम बारीकी से मिलाएंगे, उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से ले लिया, फिर इसको भी हम 5 भागों में विभाजित करेंगे, समान आकार का होगा। ये तो मैं अंदाज़ा लेके बना रहा हूँ, थोड़ा फिगर में टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर मानते कि इसकी साइज अब इक्वल है। इस तरह से हो गया। तो इस घन को जिसको हम कह सकते हैं कि शीर्ष घन है, ये फिगर में बनाया तो शीर्ष घन हो गया। ये पूरा मध्य घन हो गया, क्योंकि सभी एक ही सतह से रंगा हुआ है। ये मध्य घन है जी, ये सब मध्य घन है। आप दिखाना चाहें फिगर में तो ये मध्य घन है, क्योंकि सब एक ही रंग से रंगा हुआ है सभी सतह, इसलिए ज़्यादा आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शीर्ष है, ये आपका एम हो गया, मतलब मध्य घन है। इस तरह से कुल आपका मध्य घन हो गया। मध्य घन मतलब जिसकी 2 सतह रंगीन है, एक केंद्रीय घन है। ये आपका इसका ये सब आपका केंद्रीय घन है, इसका शीर्ष है, ये मध्य घन है, ये मध्य घन है, ये शीर्ष है, ये सब के सब मध्य घन है आपका। इस सब के सब शीर्ष घन हो गया, केंद्रीय घन हो गया। ये भी आपका मध्य घन है। आप ये मतलब मध्य घन समझ लीजिए। शीर्ष घन के 3 सतह रंगीन होते हैं, मध्य घन का 2 सतह रंगीन होते हैं, केंद्रीय घन का 1 सतह रंगीन होते हैं और अंतः केंद्रीय घन का 0 सतह रंगीन होते हैं। ये आपका हमने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूछेगा, पहला प्रश्न ये है कि कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी प्रत्येक सतह यानी 3 सतह रंगीन होगी। तो 3 सतह रंगीन वाले घन की संख्या हमेशा 8 होता है, क्योंकि 3 सतह रंगीन वो सिर्फ कोने पर होंगे, शीर्ष पर होंगे, जिसकी संख्या हर कंडीशन में 8 ही होता है। तो ये तो फिर से जी 8 है। 2 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह रंगीन वाले घन
तो आप फिगर से भी देख सकते हैं। फिगर में देखिए कि एक किनारे पर दो सतह वाले कितने हैं जी, इसमें देखेंगे 1 2 3, यानी एक किनारे पर तीन ऐसे घन हैं जो मध्य घन कहलाते हैं। और इसकी दो सतह जो है, इसकी दो सतह रंगीन है, इसकी दो सतह जो रंगीन है, तो एक किनारे पर 3 सतह रंगीन है और टोटल एक घन में 12 किनारे होते हैं। एक घन में 12 किनारे होते हैं। इस तरह से 12 या 36 ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी। या फिर मैंने फार्मूला बताया था आपको n-2 इंटू 12, राइट, n-2 इंटू 12, क्योंकि देखेंगे टोटल घनों की संख्या 1 2 3 4 5 है जो n इंडिकेट करेगा, और दो शीर्ष साइड वाले जो माइनस हो जाते हैं। तो एक किनारे पर इतने हैं, तो 12 किनारे पर क्या होगा जी, तो यहाँ देखेंगे 5, टोटल n की जगह 5 - 2 इंटू 12, मतलब इस तरह से हो गया 12 या 36 ऐसे घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन होगी। क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि दो सतह रंगीन किसका होता है, मध्य घन का, और मध्य घनों की संख्या 36 है, मतलब 36 ऐसे घन होंगे जिनकी सिर्फ दो सतह रंगीन होगी। फिगर यदि बना हुआ है तो फिगर से भी गिन सकते हैं 1 2 3, एक किनारे पर 3, तो 12 किनारे में 12 या 36। फिगर नहीं है दिया हुआ तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला के आधार से आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला देखते हैं तीसरा, कि एक सतह रंगीन वाले घन, तो एक सतह रंगीन वाले घन हम पहले बता चुके थे, उसको C से निकट करते हैं, केंद्रीय घन होते हैं। उसका फार्मूला हम बताया था आपको, n-2 का होल स्क्वायर गुना जितने सतह होते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय घनों की जो संख्या होगी आप देख सकते हैं, इनकी जगह 5 - 2 का होल स्क्वायर गुना 6, मतलब यहाँ पर देखेंगे 3, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, यानी कुल मध्य घनों की संख्या जो होगी जो 54 होगा, क्योंकि आप जानते हैं 9 6 जा 54 होता है। अब रही बात, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 0 सतह रंगीन है, मतलब बाहर से नहीं दिखाई पड़ने के कारण उसकी सतह रंगीन नहीं है, क्योंकि बाहर से रंगा गया है। तो 0 सतह रंगीन वाले घन, तो इसका फार्मूला बताए थे हम आपको n-2 का होल क्यू, n-2 का होल क्यू। तो आप देख सकते हैं 5 - 2 का होल क्यू मतलब 3 का क्यू मतलब 27, यानी कुल अंतः केंद्रीय n में हो गया 0 सतह वाले अंतः केंद्रीय घन कहते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस फिगर के अनुसार 5 सेंटीमीटर वाले बड़े घन से छोटे घन में 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो उसमें 27 ऐसे घन होंगे जिनका एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो इस प्रकार से यदि कुल घनों की संख्या कहा जाए 5 में देखते कुल घन, तो कुल घनों की संख्या है वो n का क्यू हो जाएंगे, मतलब 5 का क्यू 125, यानी टोटल घनों की संख्या कहा जाए तो कितने होंगे 125 होंगे। एक सतह पर कितने 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल है तो 5 वर्टिकल, तो 5 5 जा 25, यानी एक सतह पर 25 घन बन रहे हैं। तो चूँकि 5 फ्लोर है, एक फ्लोर पर 25 बन रहे हैं, तो 5 फ्लोर है, घन में से एक रूम बन रहा है, तो 25 जब 125 हो जाएंगे। चूँकि रंगीन घनों की संख्या तो हम तो बाहर से भी गिन सकते हैं, जिस इसी में देखा केंद्रीय घनों की संख्या, तो फिगर के हिसाब से देखिए एक C से केंद्रीय घन की संख्या कितना है जिनकी एक सतह रंगीन है, तो फिगर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक सतह पर केंद्रीय घनों की संख्या 9 है, और टोटल कुल 6 सतह होते हैं, तो 9 6 जा 9 6 का 54, यानी कुल केंद्रीय घनों की संख्या 54 होता है, जो हमने निकाल लिया फिगर की सहायता से। फिगर यदि दिया है, लेकिन अंतः केंद्र जो बाहर से दिखता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको आप ज्ञात सकते हैं। अगर फिगर नहीं है, फार्मूला भी आपके पास नहीं है, फिगर से बनाना है, तो आपको तो क्या करना है, टोटल घनों की संख्या में से जितने भी रंगीन घनों की संख्या उसको माइनस करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 सतह वाले इस फिगर में देख रहे हैं,
3 सतह वाले कुल 8 घन हुए जो केंद्रीय घन होते हैं। 2 सतह वाले घनों की संख्या हम यहाँ देख रहे हैं 36 है। एक सतह वाले हमने आप देखा कि एक सतह वाले जो घन होते हैं वो केंद्रीय घन होते हैं जो 54 है। तो इस तरह से कुल रंगीन सतह जो वाले घन जो हो गए उसकी संख्या आप जोड़ेंगे 6 4 10 8 18 के 8 हो गया, बाकी 1 हो गया, 5 3 8 और 1 बाकी था वो 9 हो गया, 98। मतलब कुल रंगीन सतह वाले घनों की संख्या जो होगा वो 98 है, जिसमें 8 घन ऐसे हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है क्योंकि केंद्रीय शीर्ष घन कहलाते हैं। 36 ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है जो मध्य घन कहलाते हैं। 54 ऐसे घन हैं जो केंद्रीय घन कहलाते हैं जिनकी 1 सतह रंगीन होती है, वो बीच में सेंटर पर होता है। तो इस तरह से पूरा रंगीन चाहे 1 सतह हो या 2 सतह टोटल रंगीन सतहों वाले टोटल 98 है जो दिखाई पड़ता है बाहर से। और कुछ ऐसे घन हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, यानी बाहर से कलर करने पर वो रंगीन नहीं होगा। तो उसकी संख्या फार्मूला से तो हम डायरेक्ट ज्ञात किए थे 5 - 2 का होल की 27, लेकिन अगर फिगर से ज्ञात करेंगे तो टोटल घनों की संख्या हमको पता है कि 125 होता है। उसमें से 98 जो है वो रंगीन वाले हैं, ये रंगीन वाले हैं, ये बिना टोटल कुल हो गए। तो इसमें से 125 में से जो घटाएंगे तो 15 में 60 के 27 जो हो गया, ये रंगहीन यानी बिना रंग वाले घनों की संख्या। इस तरह से हम फिगर से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़े घन को चाहे छोटे छोटे 5 घनों में, 6 घनों में, 7 घनों में, 8 घनों, कितने भी घनों में विभाजित कर सकते हैं और फिर उससे उस प्रश्न के अनुसार उसके जवाब को आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। इस प्रश्न को हम बारीकी से समझ गए और मैं समझता हूँ कि मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, जिसमें ये बताएंगे कि एक घन का अगर विपरीत सतह लाल से और दूसरा विपरीत सतह हरे से या तीसरा विपरीत काले से रंगा जाए तो उसको भी आप इसी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको माइंड को आपको कंसेंट्रेट रखना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को तो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसको मैं सिर्फ एग्जाम्पल उस 2 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले, अलग अलग रंगों से रंगीन वाले घन के लिए हम 2-4 एग्जाम्पल दे करके एक नया वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करेंगे, या फिर आप मेरे से आप डायरेक्ट मेरे कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न डाल करके आप उससे पूछ सकते हैं। मैं उसे बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। इससे कोई भी रिलेटेड कैसा भी डाउट हो आप ज़रूर हमसे पूछें, मैं इसको ज़रूर आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कर दीजिए, और मैं आपको कंटिन्यू नए आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना कर भेजता रहूँगा। और मैं ऑनलाइन क्लास कभी शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें भी आपको मैं फ्री में पोस्ट में कोई चार्ज नहीं आपको बताने की कोशिश करूँगा। प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से अपना प्रश्न को रख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। आप अपना कमेंट में कीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने से पूछिए, मैं उस पर वीडियो आपको कंटिन्यू बना कर भेजता रहूँगा। मेरा अगला वीडियो कुछ जल्दी ही 2-4-5 दिन में जो स्पेशल आने वाला है वो हिटलर के बारे में आना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ने हमें मांग किया है। जैसे ही मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब वीडियो डाला उसके बाद रिक्वेस्ट आया है कि आप सर एक हिटलर के बारे में पूरी जीवनी आप बताइए, उसके संक्षेप में उसकी जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उस बीच में कैसे नाजीवाद का वो समर्थक बना, उसका सिद्धांत कैसे यहूदियों के प्रति क्या था, वो अंत समय में असफल हो गया तो उसके कारण उसका जो समाज में उसको नेगेटिव पॉइंट में चला गया, क्योंकि असफल व्यक्ति के जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसका सब पॉजिटिव समाप्त हो जाता है। हिटलर के साथ ऐसे ही हुआ। आज उसको हम एक गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन उसके सही सिद्धांत क्या था, वो अपने देश के लिए क्या किया, पूरे समाज के लिए देश किया है, हम पूरे के पूरे वीडियो को उसकी जन्म से लेकर के उसके मरते दम तक, यानी 30 अप्रैल
1945 को जब वो अंतिम बार वो अपना सांस लिया था, जीवन को त्याग किया था, वहाँ तक मैं आपको बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। और उसकी मृत्यु एक रहस्य है, सही में अपने आप को बोला जाता है कि अपने आप को गोली मार लिया था, पहले जहर खा लिया था, क्या वो सच है, क्या वो कहीं भाग गया था, वो सब आपको बारीकी से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।